जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति की अपनी एक समस्या है और हर व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान भी चाहता है। लेकिन हर व्यक्ति की एक उसकी ताकत भी है और जो उसकी ताकत है वो जरूरी नहीं है कि वो ताकत किसी दूसरे की भी हो। कोई व्यक्ति, उसका आत्मबल, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, तो जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी दुनिया उतनी ही कॉन्फिडेंट हो। किसी के पास शारीरिक सामर्थ्य बहुत अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया के पास उसी तरह का सामर्थ्य हो। कोई बुद्धि से बहुत श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा संसार उसकी बुद्धि का मुकाबला कर सकता हो। कोई ज्ञान में श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो जितना ज्ञानी है पूरा संसार भी उतना ही ज्ञानी हो। किसी के पास बहुत पैसा हो सकता है, बहुत संपन्नता हो सकती है, पर जरूरी नहीं है कि संसार का हर व्यक्ति उसकी जैसी संपन्नता रखता हो। कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है, धर्म कर्म के मार्ग पर चलने वाला है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया उसकी तरह उस मार्ग पर चलने वाली हो। यानी किसी के पास कोई सामर्थ्य है तो किसी के पास कुछ और तरह का सामर्थ्य है। ये दुनिया इसी तरह की विविधताओं से बनी हुई है। तो फिर इस दुनिया के अंदर हम किसी एक विचारधारा को लेकर के कैसे पूरी दुनिया का समाधान दे सकते हैं? क्या यह संभव है? अगर किसी के पास शारीरिक सामर्थ्य है तो उसे यह भी देखना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो अपने इस शरीर से कुछ भी करने के काबिल नहीं होगा। तो ऐसे में क्या उन दोनों की समस्याएं एक जैसी हैं? जिसके पास शारीरिक बल नहीं है वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जिसके पास शारीरिक बल है उसका उपयोग उस समाज के लिए करने को तैयार नहीं है। और यही कारण है कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया के अंदर बनी हुई है। कई ऑर्गेनाइजेशन 80-80, 100-100 साल से ज्यादा समय हो गया है काम कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी बातें होती हैं विश्व शांति की, लेकिन विश्व में शांति तो नहीं आई, बल्कि विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तो फिर इतने सालों से की गई उनकी मेहनत का आखिर परिणाम क्या है? इस पर हमें बहुत गहनता से चिंतन तो करना पड़ेगा। यानी अगर कोई हमें समाधान दे रहा है कि तुम केवल ध्यान साधना करो, तो क्या ध्यान साधना से इस संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? अगर कोई कहता है तुम पूजा पाठ करो, तो क्या केवल पूजा पाठ से इस संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? कोई कहता है कि तुम सिर्फ अपनी कुंडली के आधार पर उपाय करो, तो क्या उससे इस संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? कोई कहता है तुम कुछ मत करो, केवल परमार्थ करो, तो क्या इससे संसार की समस्या का समाधान हो जाएगा? अगर कोई भूखा है, आपने उसे भोजन करा दिया, तो क्या इससे उसकी भूख का इलाज हो जाएगा? क्या उसको शाम को फिर भूख नहीं लगेगी? क्या फिर शाम को उसे आप जैसे ही किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? यानी समस्याएं अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन समाधान किसी के पास भी नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर व्यक्ति को उसकी समस्या का समाधान मिलेगा ही मिलेगा? क्योंकि धर्म युग में यदि हम प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर समस्याएं तो नहीं होंगी, यह बात तो निश्चित है। क्योंकि जहां धर्म है वहां समस्याएं हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर ये सब कुछ होगा कैसे और ये चीजें काम कैसे करेंगी? तो यहां इसका एकमात्र सीधा सा उपाय है कि यदि हम इस बात को समझने में कामयाब हो गए, या जो भी हमें इस बात को समझाने में कामयाब हो गया कि ये दुनिया काम कैसे करती है, ये दुनिया चलती कैसे है, और हमारे हर कर्म के अंदर वो कौन सा तरीका सम्मिलित होना चाहिए जो हमें अपनी समस्या का भी समाधान देगा और हमारे द्वारा दूसरों की समस्याओं का समाधान भी हमें मिलेगा, तभी हम एक ऐसे समाज की, एक ऐसे विश्व की कल्पना कर सकते हैं जहां सभी लोग सुखी हों, हर व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ा हो, हर व्यक्ति
धर्म के अनुसार आचरण करने वाला हो, और तभी तो ये आने वाला समय धर्म युग का बनेगा। लेकिन ऐसा करेगा कौन? ऐसा होगा कैसे? क्योंकि यहां तो हर व्यक्ति एक अपनी विचारधारा को लेकर के चलता है और फिर उसको मार्केट में बेचने निकल पड़ता है कि हाँ, ये देखिए, मेरे पास ये सामर्थ्य है, मेरे पास ये आइडियोलॉजी है, अब मैं इस आइडियोलॉजी से पूरी दुनिया को बदल दूंगा। जबकि ऐसा संभव ही नहीं है। हर इंसान की समस्या अलग है, तो समाधान भी अलग होगा। आप एक ही चीज से पूरी दुनिया को नहीं हाँक सकते। यदि हम ये कहें कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो फिर बाकी धर्मों का क्या होगा? क्या ऐसा संभव है कि संसार में सभी लोग एक धर्म को मानने वाले हो जाएं? तो फिर इतने सारे हिंदुओं का क्या होगा? इतने सारे मुस्लिमों का क्या होगा? इतने सारे ईसाइयों का क्या होगा? जो काम 2000 साल में नहीं हो पाया, पिछले 700 सालों में नहीं हो पाया, उसे आप चंद दिनों में कैसे पूरा कर देंगे? क्या आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप पूरी दुनिया को एक तरफ, एक धर्म के अंदर ले जा पाए? ऐसा संभव नहीं है। तो फिर राम राज्य की जब बात होती है तो वो कैसी चीज संभव होगी? तो उसका एक सीधा सा उत्तर है कि जिस धर्म को भी हम मानते हैं, उस धर्म में भी शाश्वत है, उस धर्म में भी सनातन है, उस धर्म में भी प्रगति के रास्ते हैं, उन मान्यताओं में भी आपके लिए खुशहाली छुपी है। बस अपने अपने धर्म के अनुसार उन चीजों को समझ लीजिए, उन चीजों को बाहर निकाल लीजिए जो आपकी समस्या का समाधान है। फिर हमें किसी और की तरफ देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक छोटे से उदाहरण से आपके सामने बात रखता हूं, आपको मेरी कही गई अब तक की सारी बातें अक्षर अक्षर समझ आ जाएगी। यदि हम बात करते हैं सनातन की, तो सनातन हमारे हिंदू धर्म में कहां व्याप्त है, यह बताने का सामर्थ्य यदि किसी के पास है, तो वो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को भी एक सूत्र में बांधने में कामयाब होगा। यदि कोई व्यक्ति सनातन के आधार पर यह बताने को तैयार है कि इस्लाम के अंदर सनातन कहां कहां है और कहां उनके कुरान में सनातन का उदाहरण मिलता है और क्या चीज सही है, तो क्या इस्लाम को मानने वाले लोग सनातन को स्वीकार नहीं करेंगे? यही चीज ईसाइयों के साथ भी हो सकती है, यही चीज जैनियों के साथ भी हो सकती है, यही चीज बौद्धिस्ट के साथ भी हो सकती है, यही चीज उन लोगों के साथ भी हो सकती है जो किसी धर्म को नहीं मानते। क्योंकि सनातन वही है जो शाश्वत है, और जो शाश्वत है वो सदैव रहा है, सदैव रहेगा। तो आने वाले धर्म युग के अंदर हमें सबको अपने अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म में निहित सनातन को तो पहचानना पड़ेगा। एक और छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। हमारे शरीर की आवश्यकता भोजन है, यानी कि इस संसार में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, उस हर व्यक्ति की आवश्यकता भोजन है। तो यहां हम क्या ये चीज अप्लाई करते हैं कि अगर भोजन हमारे शरीर की आवश्यकता है तो सबको यही भोजन करना पड़ेगा, अगर ये भोजन नहीं करोगे तो आप धर्म विरुद्ध हो जाओगे? ऐसा हम नहीं करते हैं। क्योंकि एक बालक का भोजन उसकी मां का दूध है, एक वृद्ध का भोजन हल्का अल्पाहार है, और एक हिंदू का भोजन शाकाहारी है, तो किसी का भोजन मांसाहारी है। यानी आप जो ग्रहण कर रहे हैं, उसके ग्रहण करने में, उस भोजन को लेने में जो ऊर्जा समाहित है, आपके शरीर का संबंध केवल उस भोजन के अंदर व्याप्त ऊर्जा से है, उसके अतिरिक्त उसे आपके भोजन से कोई मतलब नहीं है। आप कुछ भी खा रहे हैं, अगर उसमें कैल्शियम है तो आपका भोजन केवल कैल्शियम लेगा, उसके अतिरिक्त उसे उस सोर्सेस से कोई मतलब नहीं है कि आपने स्वादिष्ट खाया या आपने अपनी इच्छा के विरुद्ध खाया। इसीलिए शरीर की आवश्यकता भोजन है, ये सनातन है, ये शाश्वत है। आप भोजन क्या करेंगे ये आपकी इच्छा है। इसीलिए आपकी इच्छाएं विभिन्न हो सकती हैं, लेकिन आपकी आवश्यकताएं एक ही है। और इसी तरह से हम अपने जीवन के अंदर जहां जहां जिस जिस कार्य में सनातन व्याप्त है, जो सबके लिए जरूरी है, यदि उस मूल को पकड़ करके फिर हम यदि आगे बढ़ेंगे और इस मूल को ही जानते हुए कोई हमें अपनी समस्या का समाधान देगा, इस मूल को ही पहचानते हुए कोई व्यक्ति यदि हमें अपने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान देगा,
तो वहीं से समझिए कि अब सनातन आपके जीवन में आने वाला है, और वो जो ऊपर वाला हमें देना चाहता है उसकी कृपा भी हम तक पहुंच रही है, क्योंकि किसी न किसी संदेश के माध्यम से आप तक यदि कोई बात पहुंच रही है तो इसका मतलब यही है कि परमात्मा आपको भी कुछ देना चाहता है। इसीलिए इस दुनिया के लोगों की समस्याएं भी अलग हैं, तो उनका समाधान भी अलग है। और समस्या चाहे कितनी भी अलग क्यों ना हो, लेकिन उसका समाधान एक ही है कि जो सनातन है, जो शाश्वत है, वही आपकी समस्या का समाधान है। इसीलिए सनातन की जड़ों को पहचानिए, सनातन के साथ जुड़कर चलिए। आने वाले समय के अंदर सनातन का वो वास्तविक रूप भी आप लोगों को पता लगेगा कि वास्तव में सनातन है क्या, और अब तक धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा था। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।